मुझे आप बताएं जवेरिया कि जब ज्वेलरी स्टार्ट की तो एक होती है ना टेंशन कि मैं ज्वेलरी मंगवा रही हूँ, पता नहीं लोग खरीदेंगे या नहीं, क्योंकि इतना कंपटीशन हो गया, एवरीबडी इज सेलिंग ज्वेलरी। मुझे बहुत से लोगों ने बोला कि तुमने ज्वेलरी का काम क्यों किया, ज्वेलरी तो बहुत ज़्यादा। मैंने कहा ज्वेलरी के काम जो लोग है ना, हर जगह जो है, हर जगह लोगों ने अलग अलग मुख्तलिफ किस्म की ज्वेलरी रखी हुई। किसी ने ना स्टीलनेस 18 कैरेट गोल्ड प्लेटेड पूरी नहीं रखी हुई। मेरी ना सबसे ज़्यादा मेरा फोकस था कि ब्रांड मतलब क्वालिटी लोगों को अच्छी मिले, कि मतलब वो खुद अपने आप को पहनने में ना रिलैक्स फील करें। अच्छा, इस ज्वेलरी को पहन के आप हाथ मुंह सब धो सकते हैं, नहा सकते हैं। एक होता है ना कि रात में थके हुए यार उतारने का दिल नहीं कर रहा, बस पहन के सो जा, सुबह फटाफट उठे और वॉश किया और निकल गए घर से। तो इसमें कोई रिलैक्स, कोई टेंशन नहीं होती। ये पता है किस उम्र में उतारने को दिल नहीं चाहता? जब आप यंग होते हैं, जब आपने जान छुड़वानी हो ना कि बस शो खत्म हो और ज्वेलरी में उतार दूं। तो बिल्कुल ऐसा है ना, घर गए नहीं कि पजामों में आ गए और सब उतार के जूड़ा बांध के। अच्छा, स्टीनलेस और स्टेनलेस में क्या फर्क है? मुझे अभी स्टेनलेस स्टील जो होती हैं वो ब्लैक बिल्कुल भी नहीं होती, टार्निश फ्री होती हैं। आप इसको किसी भी तरीके से यूज कर लें। और 18 कैरेट गोल्ड उसी को स्टेनलेस स्टील को ही कहा जाता है। अच्छा, ठीक है। तो मुझे बहुत कहाँ से आप मंगवाती हो? मेरे चाइना से भी होते हैं और दुबई से भी आते हैं। अच्छा, ठीक है। तो कितना क्या प्राइस रखी हुई है? मेरे रिजनेबल प्राइसेस हैं ताकि हर शौकीन बंदा पहन सके। अच्छा। मेरे स्टार्टिंग जो है वो 850 से भी है और लास्ट जो एक्सपेंसिव प्राइस भी जो है मेरी वो ज्यादा से ज्यादा। जरा जरा मैं आपकी ज्वेलरी का ना आती हूँ, दुकानदार कस्टमर आया आपकी शॉप पे, आ मजा आएगा सर, देखते ना इतनी मज़े की चीज़ें। और मुझे बड़ा ही खुशी होती है नहीं ऑनेस्टली, जब ख़वातीन काम कर रही होती है ना, मैं अपनी बच्चियों को भी कहती रहती हूँ, आप तीनों ने बैक की हुई है कैमरे पे, दुकान यहाँ है, आप आए अपनी शॉप पे खड़ी हो, आप अपनी पेंटिंग पे खड़ी हो। अच्छा, ज्वेलरी देख के डिस्ट्रैक्ट हो गए ना। हाँ, कितनी खूबसूरत। अच्छा, ये देखें कितना अच्छा लग रहा है, ये कितनी अच्छा क्रिएटिविटी भी होती है ना। अब जब इंसान कोई चीज कर रहा होता है ना तो उसमें क्रिएटिविटी भी आ जाती है। बिल्कुल। हाँ, एनिया आप तो माशाल्लाह जो खूबसूरत दिखेगा तो ही लोगों को अट्रैक्ट करेगा, तो लोग देख लेंगे ना। एग्जैक्टली। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि जैसे हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो किसी ने बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की होगी, तो लड़कियां हैं इनको बेवकूफ़ बनाओ? बहुत से लोगों ने किया। मेरी तो पेमेंट्स तक लेके उन लोगों ने कहा कि नहीं एडवांस पेमेंट होगी और हम आपको तब ज्वेलरी डिलीवर करेंगे। नहीं दी। मेरे साथ तो इतने मिसहैप हुए हैं, मैंने तो कैसे मैनेज किया? फिर कभी ऐसा हुआ कि गिव अप कर दूं, नहीं करना? बहुत बार हुआ, बट मेरे फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया। फादर ने किया, भाई ने किया। आपके फादर से तो मैं मिलूंगी। मुझे पता है आपको कभी कभी एनी कुछ ऐसे फादर्स होते हैं जो यहाँ पे बच्चियों के साथ आते हैं और मुझे इतनी खुशी होती है कि अपनी बच्चियों की वीडियोस भी बना रहे होते हैं। ये एम्पावरमेंट है, दिस इज वुमेन एम्पावरमेंट। एग्जैक्टली। अच्छा, यहाँ मैं एक ऐड करूँगी, अगेन नो जजमेंट्स, लेकिन जो बच्चियों के लिए हम कर रहे होते हैं ना, मैंने देखा है ये मर्द हजरात जब आपकी जब वाइफ्स होती हैं उनके लिए ट्रीटमेंट थोड़े डिफरेंट होते हैं। नहीं, मेरे फादर अपने आई एम श्योर देयर आर फ्यू लकी वुमेन इन द वर्ल्ड जो जिनको उनके हस्बैंड ऐसे मिले हैं। लेकिन मैंने अक्सर ऐसा देखा है कि जब अपनी बच्चियाँ होती हैं तो जब उनके बढ़ने की बात आती है ना तो पेरेंट्स बाप भी ना बिल्कुल मदर्स की तरह बात करते हैं। लेकिन इसी माशरे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जब उनकी वाइफ्स पे बात आती है ना कि भाई वाइफ्स ने कहा कि मुझे ऐसे करना है, तो उनका ट्रीटमेंट बहुत अलग होता है। चलें, शुरू तो करा दिया, लेकिन जब वो चीज़ आगे बढ़ने लगती है तो उनका ट्रीटमेंट बहुत अलग होता है। फिर देन उनको लगता है कि यार आप भूल गई कि आपने कहा वाइफ्स के लिए, बहुओं के लिए भी ट्रीटमेंट डिफरेंट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। कैसा आपने सांस लिया है कि मैं आप, ये होता है कि जब आप अपनी बेबी के लिए ठीक है आप थोड़े से वो होते हो, बेटी के लिए थोड़े लिबरल हो जाते हो, वही चीज़ जब बहू करने लगती है तो आपको लगता है कि नहीं जी क्यों कर रही है, इसको तो ये तो घर संभालने आई थी, मेरे बेटे को कौन देखेगा। तो मैं वही बार बार कहती हूँ, विमेन एम्पावरमेंट बाहर जाके तो तभी अच्छी मिलेगी ना जब घर से आप एम्पावर्ड होंगे। तो अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को एम्पावर्ड इस तरह करें कि उनकी सपोर्ट बने। दैट्स वुमेन एम्पावरमेंट। और ये शो ज़्यादा मर्द हज़रात के लिए है, ये ख़वातीन से ज़्यादा ये मतलब आई एम श्योर। देखिए, मुझे एक दफ़ा किसी ने कहा कि आप बहुत ज़्यादा जो है ना औरतों की साइड, भाई मैं लूँगी, क्यों ना लूँ मैं साइड, लेकिन मैं मर्दों की भी साइड लेती हूँ। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जिन्होंने अपनी बीवियों को खुद कहा है उठो, सारा दिन बेड पे बैठने की जरूरत नहीं, काम करो। मेरे हस्बैंड ऐसे ही हैं, बिल्कुल ऐसे ही हैं, बिल्कुल। उनको बैठना ही नहीं पसंद, कहते करो कुछ ना कुछ। और आप बातें बहुत करती होंगी, इसलिए उनका सर खाती होंगी। एक